एमसीडी चुनाव के लिए आपके स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। आपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। स्टार प्रचारकों की सूची में पार्टी के शीर्ष नेताओं के नाम शामिल हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और भगवंत मान टॉप 3 स्टार प्रचारक हैं। क्रिकेटर से नेता हरभजन सिंह आपके स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। राघव चड्ढा, सरदार हरपाल सिंह, गोपाल राय का नाम शामिल है। संजय सिंह, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन का भी नाम शामिल है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से राजेंद्र पाल गौतम को स्टार प्रचारक बनाने पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि केजरीवाल ने दिल्ली निगम चुनाव में राजेंद्र पाल गौतम को स्टार प्रचारक बनाया है। मतलब साफ है, हिंदुओं को गाली देने का काम, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने का काम राजेंद्र पाल गौतम खुद नहीं कर रहा, बल्कि उसके पीछे केजरीवाल का हिंदू द्रोही एजेंडा है। एमसीडी चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए 10 गारंटी का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर हमला करते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से एक भावुक अपील की और कहा कि योग रोकने वालों को वोट मत देना, योग करवाने वालों को वोट देना, लड़ाई करने वालों को वोट मत देना, स्कूल बनाने वालों को वोट देना, दिल्ली रोकने वालों को वोट मत देना, दिल्ली चलाने वालों को वोट देना, देश रोकने वालों को वोट मत देना, देश को नंबर 1 बनाने वालों को वोट देना। मेरी दिल्ली के लोगों से अपील है, काम रोकने वालों को वोट मत देना, काम करने वालों को वोट देना। योगा रोकने वालों को वोट मत देना, योगा करवाने वालों को वोट देना। स्कूल बनाने वालों को वोट देना, गाली देने वाले और लड़ाई झगड़ा करने वालों को वोट मत देना। दिल्ली रोकने वालों को वोट मत देना, दिल्ली चलाने वालों को वोट देना, देश रोकने वालों को वोट मत देना, देश को नंबर 1 बनाने वालों को वोट देना। मेरी दिल्ली के लोगों से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों को क्या क्या 10 गारंटी दी, आइए आपको बताते हैं। दिल्ली में जितने भी कूड़े के पहाड़ हैं सबको खत्म कर देंगे, ये पहला वादा। भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी होगी, पार्किंग की समस्या से मुक्ति मिलेगी, आवारा पशुओं कुत्तों से दिल्ली को मुक्ति दिलाएंगे, नगर निगम की सड़कों और गलियों को ठीक कराएंगे, स्कूल और अस्पताल शानदार बनाएंगे, सभी एमसीडी पार्कों को साफ और सुंदर बनाएंगे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, सबको समय से तनख्वाह मिलेगी, व्यापारियों की समस्या का निदान होगा, रेहड़ी पटरी वालों के लिए वेंडिंग जोन बनेंगे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्ट पार्टी है। संबित पात्रा ने कहा 2 लोगों को रिमांड पर लिया गया है। हैदराबाद से बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया गया। इसके तार शराब नीति से जुड़े हुए हैं। शराब घोटाले को लेकर परत दर परत खुल रही है। उन्होंने कहा कि इन्होंने सबूत मिटाने के लिए 140 फोन बदले हैं, वहीं 140 फोन नए भी खरीदे गए हैं। तो डिजिटल सबूत को छुपाने के लिए मनीष सिसोदिया ने ये सब किया है। ऐसा करने के लिए 1 करोड़ 20 लाख खर्च किए गए हैं। के कमान को संभाला था और कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। आज अगर पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो वही पार्टी कट्टर भ्रष्ट पार्टी के नाम से और सर्वाधिक भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी के नाम से आगे आई है, और वह अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है, जो सादगी की कसम खाते थे, जो गारंटी लेते थे हम राजनीति में नहीं आएंगे, जो गारंटी लेते थे हम अपना खुद का घर नहीं बनाएंगे, जो गारंटी लेते थे हम जीवन भर ऑटो रिक्शा में चलेंगे, ऑटो में लटक लटक के आएंगे, हमारे पास तो मोबाइल फोन और हमारे पास लैपटॉप नहीं है, उस मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के कहने पे ऐसा 140 जिन लोगों की खुद की आज वारंट चल रहे हैं, आज करप्शन पे वारंट है, वो क्या गारंटी देंगे? जिन लोगों ने कहा हम सरकार में नहीं आएंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे, गारंटी देते हैं, वो अगले दिन पार्टी बना करके आए।
जिन लोगों ने कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, गारंटी देते हैं, उन लोगों ने गाड़ी खरीदी, आज सरकारी गाड़ी में घूम रहे हैं। जिन लोगों ने कहा हम सरकारी घर नहीं लेंगे, गारंटी देते हैं, उस गारंटी को उन्होंने पैरों तले रौंदा। जिन लोगों ने कहा हम भ्रष्टाचार की सफाई करेंगे, उन लोगों ने उस गारंटी को तोड़ करके आज भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को स्थान दिया है दिल्ली में। आज कट्टर बेईमान, कट्टर भ्रष्ट आदमी पार्टी उभरी है, जिस पार्टी ने जब दिल्ली पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस महासचिव ने जयराम रमेश पार्टी की ओर से बयान जारी कर कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय ने देश की भावना के अनुरूप कार्य नहीं किया। कांग्रेस पार्टी इसकी स्पष्ट रूप से आलोचना करती है और इसे पूरी तरह से अक्षम्य मानती है। पंजाब के फरीदकोट में गुरुवार को हुए डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी सफलता मिली है। हत्या के एक दिन के भीतर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 3 शूटर को गिरफ्तार किया। तीनों गोल्डी बराड़ गैंग के शूटर हैं और लगातार गोल्डी से संपर्क में थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खुफिया जानकारी के आधार पर 6 हमलावरों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरगाड़ी बेअदबी मामले में आरोपियों ने डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की गुरुवार सुबह गोली मारकर हत्या कर दी थी। पहला मॉड्यूल जो है वो ये 2 CCA थे, दूसरे मॉड्यूल में जितेंद्र था और साथ में एक और हरियाणा का निवासी है जिसका नाम अभी ऑफिशियल रीजन से आपको नहीं बता सकते। और जो तीसरा मॉड्यूल था उसमें पंजाब के 2 मेल थे और उन 6 में से 3 की गिरफ्तारी हुई है। जो CCA है उनको जुर्माना कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। जो जितेंद्र है उसको पटियाला उसको पेश किया जाएगा, उनकी पीसी ली जाएगी और उसके बाद जैसी चीज़ शेयर करने लगा करती है वैसा हमसे शेयर करें। सर ये जो 3 गिरफ्तार हुए हैं तो ये तीनों एक ही मॉड्यूल के हैं या अलग अलग मॉड्यूल के हैं, थोड़ा सा वो बता दीजिए। इसमें जैसे मैंने बताया कि 3 अलग अलग मॉड्यूल हमको समझ में आए हैं। तीनों को हैंडल ऑन द फेस गोली बरागी कर रहे थे। उनके पीछे जिंदा थे या बाकी कौन था ये भी पता चलेगा जैसे जैसे हमारी तफ्तीश आगे बढ़ेगी। ऑन द फेस गोली बरागी हैंडल कर रहा था, लेकिन 3 अलग अलग मॉड्यूल कहे जा सकते हैं। इसमें पहला मॉड्यूल राजधानी दिल्ली के जिला नॉर्थ वेस्ट डीसीपी उषा रंगनानी के चलाए जा रहे ऑपरेशन सजग से थाना केशवपुरम और थाना आदर्श नगर को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना केशवपुरम ने 5 वाहनों समेत 2 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी ओर थाना आदर्श नगर ने महिला से स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिनके पास से महिला से छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। शाहदरा जिले की दिलशाद गार्डन में घर के पास शख्स के सिर में गोली मारकर हत्या की वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस हमलावर की पहचान के लिए इलाके में कैमरे फुटेज खंगाल रही है। पुलिस हर एंगल से मामले की छानबीन कर रही है ताकि आरोपी तक पहुंचा जा सके। शाहदरा के GTB एनक्लेव इलाके में सुबह घात लगाकर बैठे एक हमलावर ने हर्षित भाटी नाम के शख्स को गोली मार दी थी। बताया गया है कि आरोपी नंद नगरी थाने का BC है और वो कई बार जेल जा चुका है। लगभग 9:30 बजे मेरे गार्ड मेरे पास भाग के गए थे कि साहब ऐसे ऐसे एक आदमी जो है 2 नंबर फ्लैट के साथ ग्रिल के नीचे पड़ा हुआ है, उसके सिर से खून बह रहा है जी, और उसको उठाने का काफ़ी वहाँ भीड़ है। तो फिर मैं तुरंत अपनी स्कूटी उठाई, मैं यहाँ पर आया, आके देखा तब पता लगा भीड़ तो कल लगी हुई थी। पता लगा कि भाई सोनू था जिससे गोली लगी है और वो उसकी वाइफ उठाया उसको अस्पताल ले गई। ये मेरे अनुमान से दूसरी घटना है। 5-6 महीने पहले पहली घटना भी हुई थी जिसमें एक पवन टेंट हाउस का जो कारोबारी था उसकी भी हत्या कर दी थी गोली मार के, आपसी रंजिश के चलते। सेंटर के आसपास एक PCR कॉल मिली, एक विक्टिम है, उनको गोली लगी, वो डेड हो चुका है। ये इन्फॉर्मेशन पहले मिला। जैसे इन्फॉर्मेशन मिला तुरंत हम MPV को भी एक्टिवेट किए, SHO भी मौके पर पहुंचे, फिर सीना प्रेम को हमने सिक्योर किया। फिर उसके बाद अपना जो जितने भी टीम है हमने मौके पर बुलाया, स्पेशल स्टाफ है, क्राइम टीम है, क्रैक टीम है, बाकी सीनियर ऑफिसर भी मौके पर पहुंचे। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी हम अक्यूज को गिरफ्तार करेंगे। बाकी इन्वेस्टिगेशन जैसे अक्यूज मिलेगा तभी ये मोटिव पता चलेगा।
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम की टीम ने सोने की तस्करी के मामले में एक भारतीय हवाई यात्री को पकड़ा है, जिसके पास से 1.5 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया गया है। हवाई यात्री रियाद से सोने की तस्करी कर दिल्ली पहुंचा था। बरामद सोने की कीमत लगभग 70 लाख रुपए है। ज्वाइंट कमिश्नर कस्टम प्रवीण कुमार बाली के मुताबिक रियाद से फ्लाइट नंबर XY 329 से दिल्ली के टर्मिनल 3 पहुंचे एक भारतीय हवाई यात्री को शक के आधार पर जांच के लिए उस वक्त रोका जब वो ग्रीन चैनल पार कर चुका था। उसके लगेज की एक्सरे मशीन से जांच में मिक्सर के अंदर कुछ संदिग्ध इमेज नजर आया, जिसके बाद कस्टम की टीम ने मिक्सर को डिसमेंटल किया तो उसमें से 1573 ग्राम सोना बरामद किया गया। रोहिणी जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने प्रेमनगर थाना इलाके में हुई एक सनसनीखेज डकैती के मामले को महज 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया। पुलिस ने एक नाबालिग सहित 4 को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से लूटे गए आभूषण, एक चाकू और कुछ अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। मामले में पुलिस आगे कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि 9 नवंबर की रात करीब 9 बजे प्रेमनगर इलाके की एक किराना दुकान चलाने वाली एक महिला को 4 बदमाशों ने चाकू की नोक पर सोने चांदी का सामान लूट लिया था और मौके से फरार हो गए थे। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए उसे परिवारवाद की पार्टी बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि मैनपुरी उपचुनाव में बीजेपी एक बेहतर उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि उम्मीदवार कौन होगा इसका फैसला पार्टी करेगी। कौशल किशोर जी हैं। सर, उपचुनावों की बात करें, खासतौर पे मैनपुरी की बात करें या रामपुर की बात करें, मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से तैयारी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव के नाम पर मुहर लगा दी गई है। हमारी पार्टी सेवाई संगठन के तहत लगातार काम करती है और पार्टी जल्दी ही वहाँ पर भी कैंडिडेट घोषित करेगी। सोच समझ करके निर्णय पार्टी लेगी निश्चित तरीके से। लेकिन अखिलेश जी ने जो अपनी पत्नी को डिंपल जी को कैंडिडेट बना दिया, इससे समाजवादी पार्टी में ही लोग आहित हैं, क्योंकि उन्हीं के परिवार में कई लोग जो सांसद रह चुके लोकसभा के, और वो ये सोच करके बैठे थे कि शायद मुझे कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन उनको डिक्लेयर करने का काम नहीं किया गया, बनाया नहीं गया। समाजवादी पार्टी में बहुत पुराने कार्यकर्ता भी ऐसे हैं जो उन्हीं के समाज के हैं, जो वो चाह रहे थे वहाँ चुनाव लड़ने के लिए और इच्छा अपनी जाहिर किया था, लेकिन उनको भी चुनाव के मैदान से दूर रखने का काम किया गया। तो जो लोग भी माननीय मुलायम सिंह जी को आत्मा की शांति के लिए वोट देने का काम करेंगे और सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में वोट देने का काम करेंगे, वो सपा को वोट न दे करके वो भाजपा के कमल के निशान पर वोट देंगे। अगर वो अपने परिवार को एकजुट करना चाहते थे, शिवपाल जी के साथ धोखा देने का काम उन्होंने किया था, लेकिन फिर भी अगर वो परिवार को एकजुट करना चाहते थे तो वास्तव में शिवपाल को ही उनको कैंडिडेट बनाना चाहिए था। मैं समझ रहा हूँ उनको बनाते तो उनकी पार्टी में भी एक उल्लास होता और उनके समर्थकों में भी एक उल्लास होता, मगर शिवपाल यादव जी को दरकिनार करने के लिए अखिलेश जी ने निर्णय लिया। फिलहाल ना उनके पार्टी के हित के लिए है, ना जनहित के लिए है, ना उनके परिवार के हित में है। बाकी चुनाव जीतना हारना एक अलग बात है। सर, अब सवाल बड़ा खड़ा होता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन, और कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है अपर्णा यादव की, और कयासों के बाजार इसलिए भी तेज हो गए हैं क्योंकि हाल ही में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात भी की है। अब पार्टी ही तय करेगी इसको। हमारा संगठन निर्णय जो लेता है उसी को हम सब लोग मानते हैं। पार्टी सोच समझ करके जो निर्णय लेगी, जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी, हम सब लोग उन्हीं के लिए लगेंगे। और मैं समझ रहा हूँ कि जीत वहाँ पर बीजेपी की ही होगी। कहा जाता है कि रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, सेंध लगा पाएगी बीजेपी अब की बार? देखिए, जो बेहतर बातचीत पसंद करते हैं, जो बदतमीजी को नकारते हैं, जो बदतमीजी के खिलाफ वोट देंगे, जो असंसदीय भाषा का उपयोग करने के खिलाफ लोग वोट देंगे, वो भाजपा को वोट देंगे। क्योंकि ये निर्णय जो हुआ है कोर्ट का, ये असंसदीय भाषा यूज करने के खिलाफ कोर्ट ने निर्णय लिया है और जिसमें जो है उनकी सदस्यता आजम खान जी की गई है। तो मैं समझ रहा हूँ कि वहाँ के जो मर्यादित लोग मतदाता हैं, निश्चित तरीके से वोट बीजेपी को करेंगे
और बीजेपी वहाँ उस सीट को जीतेगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि रामपुर की जनता मर्यादित है और निश्चित तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रही है। विजिलेंस हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।